तेरे में दम नहीं है तो तेरी गन में क्या दम होगा क्या? ऐसे बोलकर संत तो खड़खड़ाट हंसने लग गए और वो तो एकदम क्रोध में आ गया और एकदम निकाल ली उसने गन। जैसे वो निकाली वैसे ही ऋषि ने हंसते हंसते उसको बोला कि देख, इन नरक का दरवाजा खुल गया। क्या बोला? ये देख, नरक का दरवाजा खुल गया कि। और स्वयं साधु तो एकदम आत्म संयम में थे, बिल्कुल उनको भय नहीं लगा था कि गन निकाल लिया इनके दांत गोली बार कर देगा, मार देगा, नहीं, अपने स्वभाव में ही थे। अत्यंत संभाव में देखकर वो विचार में पड़ गया कि महाराज डरे भी नहीं है, ऊपर से बोल रहे कि तेने नरक का दरवाजा खोल दिया। वो सुना उसने और उसने निकाल लिया एकदम। तब ऋषि बोले, यही तो नरक है। आदमी के जीवन में क्रोध आना यानी नरक के दरवाजे खोलना। सौम्यता, सभ्यता और उपशांत यानी क्रोध नहीं आना, वो है स्वर्ग का दरवाजा। तुझे तेरे जीवन में स्वर्ग और नरक देखना है, क्रोध वो नरक का दरवाजा है और क्षमा वो स्वर्ग का दरवाजा है। क्षमा जो रखता है उसको स्वर्ग के दरवाजे का दर्शन होता है, मगर जो व्यक्ति क्रोध ही करता रहता है उसको तो नरक का दरवाजा ही प्राप्त होता है। कितनी भी तपस्या क्यों न कर ले, कितनी भी आराधना क्यों न कर ले, कितना भी दान डोनेशन क्यों न दे देवे, मगर क्रोध खत्म नहीं होता है तो अपने लिए नरक के दरवाजे तैयार रहते हैं। कुरुक मुनि, उत्कुरुक मुनि नाम के दो बड़े बड़े तपस्वी, भयंकर तपस्वी संत हुए। एक मुनि का नाम था कुरुक मुनि, एक मुनि का नाम था उत्कुरुक मुनि। तप के द्वारा इतनी लब्धियां प्राप्त कर ली थी, इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, मगर क्रोध पर कंट्रोल नहीं पाया था। इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहते थे, उपाश्रम में, गांवों में कम रहते थे। उनको पता था कि हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्रोध आ जाए, कब हम गुस्से हो जाए। वो एक बार वो कुणाला नाम की नगरी में वर्षावास करने गए, चातुर्मास करने गए। कहाँ? कुणाला नाम की नगरी, शास्त्रों में वर्णन आता है। मौन ले लिया कि अपन 4 महीना मौन रखने का और गांव के बाहर ही अपन कौशक ध्यान वगैरह के अंदर मस्त रहने का। अब कुदरती हुआ क्या, चौमासा बैठ गया मगर बरसात नहीं आवे, बरसात आया नहीं। और गांव के लोग वहाँ से जाते ना आते, सुबह सुबह गांव के बाहर लोग निकलते ही हैं अपने अपनी मजदूरी के लिए, अपने अपने काम धंधा के लिए। जब वो आते जाते तो सब तो एक समान कोई लोग नहीं होते हैं। विशेषतया अपनी हिंदुस्तान की तो ये एक सभ्यता रही हुई है कि किसी भी संप्रदाय के साधु संतों को देखते हैं लोग, उनको नमस्कार करते हैं, उनको वंदना करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे से ऊंचे हैं, तब त्याग कर रहे हैं। मगर अमुक लोग तो हमेशा हर जगह पर अनादिकाल से ऐसे रहते हैं कि जो साधु संतों को भी छोड़ते नहीं है। अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है। तो उसमें से कई लोग वहाँ से जो निकले उन्होंने कहा कि बरसात नहीं आ रहा है। तो किसी ने कहा बरसात नहीं आवे, मुंडिया है न टेके, खतरा दाना थी कहते माला गणी रिया है, कावसक करी रिया है, इनके हिसाब से बरसात नहीं आता है। यार फैल आते जाते बोलते थे ये जहां तक है ये है, इसलिए बरसात नहीं आता है। साधु थे, तपस्वी थे और तपस्वी होना बड़ी बात है, मगर तपस्वी होकर इंसल्ट बोलना, किसी का भी अपमान कर देना, किसी के लिए कुछ भी बोल देना, वो बड़ी बीमारी है। यानी बीमारी अपना भी अकल्याण करती है और सामने वालों का भी अकल्याण करती है। साधु यानी मीठा बोलने वाले, साधु यानी अच्छा बोलने वाले, साधु यानी एक दूसरे को जोड़ने वाले होते हैं। मगर उन लोगों की एक गलत भाषा, असभ्य भाषा
संत ने सुनी, दोनों को क्रोध आ गया, दोनों को क्रोध आया, मगर थे तो ध्यान में। क्रोध में एक संत ने बोल दिया, वर्ष में घा कुणालायाम। तपस्वी थे, सिद्धि वाले थे। वर्ष में घा कुणालायाम, हे वर्षाद, हे मेघराजा, या बरसात बरसाओ। कहा? कुणालायाम, कुणाला नगरी में। तो दूसरे जो तपस्वी सोचा कि इन्होंने कहा वर्ष में घा कुणालायाम, दोनों क्रोध में आ गए थे, अभी 2 मिनट बरस के चला जाएगा, मतलब क्या कि, और तुरंत बोले, दिनानी 10 पंच च, दिनानी 10 पंच च, अरे 10-15 तक वर्षों के, 10 दिन 15 दिन तक वर्षों है मेघराजा के। दोनों लब्धि मारे थे, दोनों तपस्वी थे। तब वो दूसरे मुनि को सोच आया, टप 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 2-4 बार बरस के बंद हो जाएगा तो क्या मतलब है। उन्होंने वापिस बोल दिया, नित्यम मुसल धारा भी, ऐसा बरस कि मुसल धारा के साथ बरस के, बंद नहीं होना तेरे को 15 दिन तक के। तब उस मुनि को वापिस सोच आया कि खाली दिन दिन में बरसेगा तो क्या मतलब है। यथा रात्रौ तिसा, यथा रात्रौ तथा दिनौ, रात और दिन बरस के। अब मुसल धारा के साथ और 15 दिन तक बरसात बरसा और दोनों ही बह गए, और दोनों मुनि भी, इतना पानी आया कि दोनों मुनि भी बह गए और पूरा गांव नगर भी खत्म हो गया। एक क्रोध बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े आराधकों को भी एक क्रोध दुर्गति में ले जाता है। भयंकर कोटि के जीवन के अंदर कर्मों का बंधन एक क्रोध करवाता है। इसलिए क्रोध वो नरक का दरवाजा है और क्षमा वो स्वर्ग का दरवाजा है। पुण्यवानों अपने शास्त्रों में तो कई अलग अलग जबरदस्त अपने यहाँ पर दृष्टांत आते हैं। उनके अंदर महापुरुषों ने बताया है, क्रोधो मूल अनर्था नाम, क्रोध संसार वर्धनम, धर्म क्षय कर क्रोध, तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। क्रोध जो है ने सब अनर्थों का मूल है। 5 भाई साथ में रहते हो, बड़ा प्रेम हो, मगर एकाध भाई क्रोधी होवे ने तो दूसरे और 4 भाई को शांति नहीं मिलती है। क्रोध मूल अनर्था नाम, एक के क्रोध से पूरा परिवार दुखी हो जाता है। क्रोध का मूल क्या? अनर्थ है, खराब है, प्रेम को खत्म करने वाला है। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्रोध मत करो। मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से आते आ रहे, अमुक बेटे अपने बाप से बात नहीं करते हैं। अमुक बेटे, कितने क्या उनको शब्द बोलूं मैं, कितनी हल्की कोटि के वो बेटे होंगे कि जिन बेटों को उन माँ बापों ने बड़ा किया, अकेले भटकते हो तो कोई बच्ची उनको देता नहीं, कि देता, कि आ जाती घर में? बिल्कुल नहीं आ सकती है। पढ़ा लिखा स्वयं पर लिख नहीं सकते थे, अंगुली पकड़कर दुकान बिठाई, दुकान दिखाई, दुकान पे बिठाया और खुद का सर्वस्व चाबी ने तिजोरी 2 सौंप दिया। और वो बेटे बड़े होकर अपने माँ बाप को नहीं माने, अपने माँ बाप को पूज्य नहीं करे, अने अपने माँ बाप को शांति और समाधि नहीं दे, वो बेटे नहीं। गुरु को यदि शिष्य शांति नहीं दे तो शिष्य भी नहीं। हाँ, दो ये तुम्हारा भी ये संसार है माया से भरेला, हमारा संसार है ज्ञान से, उसमें भी जो अज्ञानता आ जाए तो उसमें भी कोई शांति समाधि कभी नहीं मिल सकती है। तो पुण्यवानो, क्रोध मूल अनर्थानाम। चेली हो के चेला हो, अकेले पढ़े अने गुरुओं की निंदा करे या गुरु के लिए जैसा तैसा बोले, वो सही नहीं है, वो लायक नहीं है, वो भ्रष्ट गिने जाते हैं।
वैसे बेटे बेटियां भी अपने माँ बापों के लिए गलत बोले या गलत करे या गलत सोचे तो भी वो कुपुत्र कहे जाते हैं या कुशिष्य कहे जाते हैं। क्रोध संसार वर्धनम, संसार की अभिवृद्धि करने वाला, संसार को बढ़ाने वाला यदि कोई भी है ना तो क्रोध ही है। क्रोधा धर्म क्षय करह, अपन आराधना करे, साधना करे, भक्ति करे, पूजा करे, अम्बिल करे, उपवास करे, वर्षितप करे और एक क्रोध है ना यदि धर्म कर्म क्षय कर, अपनी धर्म का जो पुण्य है उसको क्षय कर देता है। तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत, उससे यह अपन को सीखना है कि अपन इस क्रोध को छोड़ दे, इस क्रोध को अपन खत्म कर दे, इस क्रोध को अपन भूल जाए। और क्रोध आवे तो उसका क्या उपाय करना, वो सारी बातें मैं अगले रविवार को बताऊंगा। मगर आज तो मैं खराब क्या है, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को और अपने व्यवहार व्यापार को भी नुकसान यदि करने वाला कोई भी हो तो कौन है? क्रोध है। अच्छा ग्राहक आपको मिला हो, साल में 2-5 करोड़ की कमाई भी देता हो, मगर वो आवे तब आप असभ्यता से बोलो, गलत शब्द बोलो, गलत भाषा का यूज करो, तो क्या वो आपसे रिलेशन लंबा रखेगा? आपसे अच्छा कोई मिल जाएगा ना, आपको फोन छोड़ देगा। वे वही है, मान आपसे अच्छा रिलेशन रखते हैं, मगर वो वे वही सामने से बोलने में या ये दोनों वे बोले जाते हैं। बोलने में असभ्यता, व्यवहार में असभ्यता, कुछ न कुछ सुनाते रहना, कुछ न कुछ टॉर्चर करते रहना, तो कभी भी उस समस्या सुलझती नहीं है, वैर की परंपरा बढ़ती ही जाती है। अहे वही कोहे ना, उत्तरादय सूत्र में लिखा है कि क्रोध से आत्मा नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता है। अहे वही कोहे ना, क्रोध से अपनी आत्मा नीचे जाती है, पतन के मार्ग में चली जाती है अपनी आत्मा। कोहो पी पड़ा से 10वें कालिक के अंदर लिखा है, क्रोध से प्रेम का नाश हो जाता है, क्रोध से मान से विनय का नाश हो जाता है। क्रोध अवस्था में शरीर के अंदर रहा हुआ जो खून है ने वो पानी बन जाता है, और ज़्यादा जो क्रोध आ जाए ने तो अंदर रहा हुआ जो खून है ने, लोही है ने, वो जहर बन जाता है। ऐसा हमारे महापुरुषों ने लिखा है। और प्रैक्टिकल रीत से सत्य घटना बताता हूँ अहमदाबाद की। अहमदाबाद के अंदर पोलें होती है, फलानी पोल, फलानी पोल, फलानी पोल। इसी पोलों में पहले पूरे पोल के नाके पर एक ही नल रहता पानी का, और सारी पोल वाली औरतें वहाँ पर आकर क्रम बाई क्रम अपने मटके पानी के भरती थी। अब एक भाई आधे घंटे पहले अपना मटका वहाँ रख के गई, और दूसरी किसी औरत ने अगर उसको साइड करके अपना मटका रख दिया, 2 मिनट की शांति नहीं रखते हैं या बोलने के पहला नहीं सोचते हैं, तो कितनी विडंबनाएं अपने अंदर खड़ी हो जाती है। वो आई, अरे मेरा घड़ा किसने आगा पीछा कर दिया। दोनों को हो गई बोलचाल, बोलचाल में से हो गया झगड़ा, झगड़े में से हो गई धक्का मुक्की। है कभी कभार अपन धर्म में भी धक्का मुक्की कर लेते हो, नहीं करने का, लेट गो। अपन परमात्मा के लिए किया है ना, अपन भगवान के लिए किया है ना, अपन गुरु के लिए किया है ने। कोई आके अंतराय कर दे ने तो सुख क्षमा कर देने का, भूल जाने का उसको, नहीं मेरा भाई है, मेरा साधर्मिक है। यह भाव तब आएगा जब क्रोध और आवेश को अपन इस दिमाग में से, दिल में से खत्म करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों का झगड़ा हो गया, धक्का मुक्की हो गई, एक दूसरे की मटकियाँ फोड़ दी। खाली समस्या क्या थी, उसने पहले रख दिया, उसका घड़ा, उसकी बाल्टी या जो था वो साइड कर दिया। क्रोध करते करते लोगों ने अलग किया उनको झगड़े में से, वो वहाँ गई, वो आ गई।
और क्रोध में घर आई औरत। घर आई तो देखा तो उनका छोटा सा 5-7 महीने का बच्चा रो रहा था। रोते हुए बच्चा को देखकर माँ फट उसको उठा लेती है, उठाकर उसको दूध पिलाती है। अब क्रोध में वो दूध पिलाया, धमड़ायो, गुजराती में कहने धमड़ायो, उसको दूध पिलाया और वापस उसको घोड़िया के अंदर सुला दिया। आधे घंटे में उस बच्चा का शरीर देखो तो लीला सम हो गया। किसी की नजर पड़ी कि अरे क्या हुआ, आंखें बंद है, मुर्शिद बन गया है। अर्जेंट डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर आए अर्जेंट, आकर तपास किया, देखा, बोला कि तुम्हारे घर में सांप बाप कभी आता है? डॉक्टर क्या बोलता है, क्या तुम्हारे घर में सांप बिच्छू आते जाते हैं कभी? तो कि नहीं, हमारे घर में सांप बिच्छू नहीं आता है। ऐसा मत सोचना कि हम बंगलों में चले गए, 5वें 10वें 20वें माले चले गए, सांप नहीं आएगा। सांप तो कितने भी माले चढ़ जाता है। हाँ, बहुत सारी सोसाइटियों के किस्से पेपरों में आते हैं कि 10वें माले सांप आया, बेडरूम में मिला। अब तब पुण्य ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, और अचानक रात को उसके ऊपर आपका पाँव आ जाए तो फिर आपका क्या हो जाए? हैं? राम बोलो भाई, राम हो जाए नहीं। अंधेरे में आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या काटा है। आप समझोगे कोई कांच बाज पड़ा हुआ पग में लग गया होगा, ऐसा करके सो जाओ तो फिर शरीर कैसा हो जाता है? लीलाछम हो जाता है। यहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि बच्चा को तो यहाँ जहर लग गया है, जहर फैल गया है, बच्चा मर गया है कि जहर से। फिर पूछा सांप नहीं आता है तो क्या इसकी माँ इसको दूध पिलाने के पहले किसी से झगड़ा करके तो नहीं आई थी ने? तब बोला कि हाँ, घर बाजू वाली गली वाली से मेरा झगड़ा हो गया था, जोरदार धक्का मुक्की हो गई थी, आधे घंटे तक गाड़ी ग्लोच हुआ था, और फिर तुरंत घर आई, बच्चा को रोता हुआ देखा और मैंने दूध पिला दिया। तो बस तुम्हारा जो दूध था वो क्या बन गया? जहर बन गया क्रोध से। ध्यान रखना बहनों, सासुओं से ज़्यादा झगड़ा मत कर लेना।